Good morning, student. Today we are going to start chapter 3. Exercise 3.6 3.5 is going on and cross multiplication method also going on. Student, हम एक्सरसाइज 3.1 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं. टुडे नाउ वी आर स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. इसका फर्स्ट पार्ट है, फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नो सॉल्यूशन. तो ये दो इक्वेशन मेरे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैं. 2x + 3y = 7 एंड a - b × x + a + by = 3a + b - 2. ये 2 इक्वेशन हैं. हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि इक्वेशन के जो है इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने के बाद a और b वैल्यू क्या होगी, a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है. तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं. तो इसका सॉल्यूशन है स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल दोज इक्वेशन वी विल कंपेयर द इक्वेशन अबाउ इक्वेशन a1x + b1y + c1 = 0 से कंपेयर करेंगे. तो ये a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 3 एंड c1 की वैल्यू जो है 7 आ गई. इसी तरह से ये a2 की वैल्यू a - b एंड b2 की वैल्यू a + b एंड c2 की वैल्यू 3a + b - 2 है. अब हमारे पास है वी हैव फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन. जब इक्वेशन ऑफ पेयर के नंबर ऑफ सॉल्यूशन इनफाइनाइट होते हैं तो हम कंडीशन लगाते हैं a1/a2 = b1/b2 = c1/c2. अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे. a1 इज़ 2 पुट कर दी, a2 इज़ a - b पुट कर दिया, b1 इज़ 3 तो 3 रखा, b2 इज़ a + b पुट किया. अब c1 इज़ 7 है तो c1 की जगह 7 और c2 जो है 3a + b - 2 है तो 3a + b - 2. अब हमारे पास ये 3 कंडीशन आ गई, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. अब पहले मैं ए और बी की हमें वैल्यू फाइंड करनी है. तो पहले 1 और 2 को मैं लेता हूँ. टेकिंग 1 एंड 2 मैंने ले लिए. अब इन दोनों की जो मैंने ये दोनों ले लिए 2/a - b एंड 3/a + b. अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर देते हैं. इधर को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि 3 की a में मल्टीप्लाई करेंगे 3a - 3b इक्वल का साइन लगाएंगे. अब 2 की मल्टीप्लाई a + b में करेंगे तो 2a + 2b आ जाएगा. अब इनका ट्रांसफ़र करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे 2a को भी और ये माइनस और 2b को भी. ये -2a ये -2b आ गया. अब 3a - 2a ये a बचा, -3b - 2b मिलकर -5b = 0 आ गया. ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई. अब हमें इसी तरह से हम क्या करेंगे, टेकिंग करेंगे हम जो है सेकंड और थर्ड को लेके चलेंगे. सेकंड मैंने ये रख दिया और थर्ड ये रही. अब दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो ये आ जाएगा, जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9 है और 3b और 3 2 जा 6 -6 यानी कि 7 के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7a + 7b आ जाएगा. इनकी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, कोस्टेंट -6 है उधर आकर +6 हो जाएगा. अब इनको हमने 3a और 9a और 7a ये प्लस में है, ये माइनस है तो 2a बचेगा. ये 3b और -7b यानी ये -4b बचा = 6. अब ये 2 4 और 6 यानी कि 2 से 4 से और 6 से डिवाइड हो जाएगा. तो मैंने डिवाइडिंग बाय 2 किया. तो इस इक्वेशन को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये a बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3. ये इक्वेशन 2 हो गई. तो स्टूडेंट इक्वेशन फर्स्ट है हमारी a - 5b = 0. ये इक्वेशन फर्स्ट. अब ये a और b के हमें वैल्यू फाइंड करनी है. इसके लिए मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा. मैंने इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाया है तो दोनों के साइन कोफिशिएंट इक्वल है और इनके साइन क्या हैं, सेम हैं. जब साइन सेम होते हैं तो सब्ट्रैक्शन हम करते हैं. तो यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ माइनस लगा दिया, यहाँ प्लस कर दिया, यहाँ पे माइनस कर दिया. +a - a कैंसिल हो गया. ये -2b और ये +5b. 5b में से 2b गई यानी 3b और 3 - 0 यानी 3. इस 3 को मैं अपोन में लेकर जाऊंगा तो 3/3 आ गया. 3 से 3 कैंसिल करेंगे, 1 आ गया. अब b की वैल्यू 1 आ गई. इसको हम क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट. इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे. इक्वेशन फर्स्ट ये रही a - 5b = 0. तो a - 5b की वैल्यू मैं 1 फाइंड कर चुका था जो यहाँ पर रख दी 1.
अब 5 1 जब 5 हो गया इक्वल्स टू 0, 5 इधर जाकर पॉजिटिव हो गया, 5 आ गया, तो ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 1 आ गई। इस स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमें दोनों ने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो मुझे आ गई। अब इसी का सेकेंड पार्ट है जो कि इम्पोर्टेंट है ये वाला भी। सो सेकेंड पार्ट में लिखा है फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। अब के की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है इसके नो सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयरिंग द बोथ इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, सिमिलरली a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो ये तो हो गया a1 3, b1 यानी y का कोफिशिएंट 1 हो गया, c1 हो गया 1, ये a2 हो गया 2k-1, ये b2 हो गया k-1 और c2 हो गया 2k+1। अब नो सॉल्यूशन के लिए हमारे पास कंडीशन होती है स्टूडेंट, तो नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन है कि जब नो सॉल्यूशन होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, तो a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2 लगाते हैं। तो a1 की वैल्यू 3 और a2 की वैल्यू है 2k-1। इसी तरह से b1 की वैल्यू है 1 और b2 की वैल्यू है k-1, नॉट इक्वल्स टू c1 की वैल्यू 1 है और c2 की वैल्यू 2k+1 है। अब स्टूडेंट हमने ये वैल्यू फुट कर दी है। अब ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट हो गया। अब मैंने पहले फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड, पहले फर्स्ट और सेकंड को लिया, अब इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि 3 की इसमें और 1 की इसमें। जब 3 की मल्टीप्लाई करी तो 3k-3, जब 1 की करेंगे तो 2k-1, 2 के इधर आकर माइनस में हो गया, 3k-2, -3 इधर जाकर प्लस हो गया, तो 3k में से 2k गया, k बचा, 3 में से 1 गया, 2 बचेगा, k की वैल्यू 2 आ गई। अब लेते हैं सेकंड एंड थर्ड। तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड मैंने ले लिया है। सेकंड मेरी है 1/k-1 नॉट इक्वल्स टू, थर्ड हो गया 2k+1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अब करेंगे। फिर जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2k+1 नॉट इक्वल्स टू, ये नॉट इक्वल्स टू रहेगा k-1। अब ये नॉट इक्वल टू है लेकिन काम जो है इक्वल्स टू का ही करेगा, तो k इधर ले जाएंगे, 1 इधर आ जाएगा, तो माइनस का k और ये माइनस का 1, 1 और माइनस का 1 माइनस के 2 हो गया, 2k में से k गया, k नॉट इक्वल्स टू -2 और k इक्वल्स टू 2, तो k की 2 वैल्यू आ गई। k जो है -2 तो नहीं हो सकता, लेकिन k की वैल्यू 2 होगी, तो यही हमें k की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब इसकी वर्ड प्रॉब्लम है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में, 3 भी आपको करना है, वो भी वर्ड प्रॉब्लम है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की वर्ड प्रॉब्लम जो है, मैं इनसे पहले वाली एक्सरसाइज में जो कि फ्रैक्शन और एज बेस्ड क्वेश्चन है वो मैं करा चुका हूँ। तो अब आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 की जो है बस वर्ड प्रॉब्लम है, इनकी कंडीशन बनानी है, उन्हें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है, इसकी ये वर्ड प्रॉब्लम है। यस स्कोर्ड फॉर 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच right answer and losing 1 marks for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks have been deducted for each incorrect answer, then yes would have scored 50 marks. How many question were there in the test? टेस्ट में कितने क्वेश्चन हैं ये हमें बताने हैं। तो हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ सभी उसने क्वेश्चन यस ने इस जो है अटैम्प्ट किए हैं, और हम मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं उसके राइट आंसर जो है उसने एक्स किए हैं और रॉन्ग आंसर जो है उसने वाई किए हैं, यानी कि एक्स तो उसने आंसर सही दिए हैं और जो गलत आंसर दिए हैं वो वाई हैं। अब हमारी कंडीशन फर्स्ट ये कहती है कि जो है उस यस को जो है 40 मार्क्स मिले, जबकि टेस्ट में जो है 3 मार्क्स तो उसको जो दिए जाते हैं, एक जो है 3 एक आंसर, एक अगर करेक्ट आंसर किया है तो उसके 3 मार्क्स, 2 करते हैं तो 6 मार्क्स हो जाते हैं। तो उसने एक्स राइट आंसर किए हैं तो 3 मार्क्स हो गए, 1 के 3 होते हैं तो एक्स के हो गए 3x। और रॉन्ग क्या किया था कि नंबर ऑफ वाई जो है रॉन्ग आंसर किए हमने वाई, जबकि 1 रॉन्ग आंसर का मार्क्स 1 होता है, तो वाई के हो जाएंगे 1y। दोनों मिलाकर यानी कि ये तो है वो मार्क्स जो उसे दिए, ये डिडक्टिंग किए गए मार्क्स है, दोनों को यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसे 40 मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह से ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो गई। अब सेकंड में क्वेश्चन में क्या गया है, अगर राइट आंसर पे तो वो 4 मार्क्स देता है, तो राइट आंसर उसने एक्स दिए हैं, तो एक आंसर पे 4 मार्क्स हैं तो एक्स पर हो जाएंगे 4x, और रॉन्ग आंसर पर जो है 2 मार्क्स काट लिए जाते हैं, तो वाई आंसर रॉन्ग किए हैं तो उसके 2y मार्क्स उसने उसके काट लिए जाते हैं, तो 4x - 2y यानी कि तब उस कंडीशन में उसे 50 मार्क्स मिलते हैं।
अब स्टूडेंट ये 4x 2y और 50 ये 2 से डिवाइड होने वाले हैं सब, इसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ लिख भी दिया है डिवाइडिंग बाई 2। अब 2 से जब मैं डिवाइड करता हूँ तो 2x बचेगा, यहाँ y बचेगा, या 50 को जब 2 से डिवाइड करते हैं 25। ये इक्वेशन 2 हो गई। इक्वेशन फर्स्ट मेरी ये है जो मैंने इसके नीचे लिख दी गई है। अब इनको मुझे सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। यहाँ पर मैं एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकता था, लेकिन हमें इस एक्सरसाइज में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। आप बोर्ड में किसी भी मेथड से कर सकते हैं। अब कंपेयर करेंगे तो ये तो हो जाएगा A1 3 हो गया और B1 हो गया -1 और C1 हो गया यानी 40 -40 इधर लेकर आएंगे जब। अब इसी तरह से A2 हो गया 2, B2 हो गया -1 और C2 हो गया इधर आकर -25। अब फॉर्मूला होता है x अपॉन BC माइनस BC माइनस BC माइनस BC, y अपॉन CA माइनस CA, 1 अपॉन AB माइनस AB। अब 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 ये लगा देते हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसमें ये हमारी ये वैल्यू सभी गिवन हैं और फॉर्मूला ये है। तो यहाँ B1 की वैल्यू ये रखी -1 तो -1 पुट करी, मल्टीप्लाई लगाओ C2 की वैल्यू ये रख दी, बीच में माइनस है लगाया। B2 की वैल्यू ऊपर दे रखी यहाँ पर -1 तो -1 मल्टीप्लाई C1 की वैल्यू दे रखी -40 तो -40 लिख दी। y अपॉन C1 की वैल्यू -40 मल्टीप्लाई A2 की वैल्यू है ये A2 की वैल्यू 2 दे रखी 2 रख दी, माइनस फिर C2 की वैल्यू -25 है ये -25 मल्टीप्लाई A1 की वैल्यू कहाँ है 3 ये रख दी 3 इक्वल्स टू 1 अपॉन A1 की वैल्यू 3 है मल्टीप्लाई। अब B2 की वैल्यू -1 ये रख दिया, ये बीच में माइनस एज इट इज़। फिर A2 की वैल्यू 2 है माइनस B1 की वैल्यू -1 है तो -1। अब इनकी मल्टीप्लाई मैं कर लेता हूँ तो x अपॉन ये माइनस का ये 25 माइनस का ये माइनस का 1 प्लस 25 माइनस प्लस हो गया 40 और ये -40 आ गया। ये हो जाएगा 42 ज़ब 80 -80, ये माइनस तो एज इट इज़ रहता 25 से 75 और ये माइनस और माइनस प्लस 75 हो गई। 3 1 जा 3 -3, 2 1 जा 2 यानी -2 और ये माइनस है ही तो +2 आ गया। तो x अपॉन इससे दोनों को सोल्व करोगे -15, y अपॉन इनमें से माइनस के 5 बचा, ये माइनस का 1 बचा। अब फर्स्ट सेकंड ये थर्ड हो गया, पहले इस थर्ड को मैं फर्स्ट के साथ लेता हूँ तो x अपॉन -15 इधर जाकर मल्टीप्लाई में तो x की वैल्यू जो आ गई माइनस की इसमें मल्टीप्लाई करोगे 15 आ गया। अब मैंने सेकंड और थर्ड लिया, टेकिंग सेकंड एंड थर्ड तो y अपॉन -5 इक्वल्स टू -1 अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -5 की -1 में मल्टीप्लाई 5 1 जा 5 यानी माइनस और माइनस प्लस 5 हो गया। तो x की वैल्यू 15 आ गई और y की वैल्यू 5 आ गई, यानी कि x ये तो 15 राइट आंसर हैं और 5 उसने रॉन्ग आंसर किए। दोनों का सम करते हैं तो टोटल कितना आ गए 20 क्वेश्चन थे। तो उस टेस्ट पेपर में टोटल 20 क्वेश्चन थे। तो एक्सरसाइज स्टूडेंट हमारी ये आज की वीडियो में एक्सरसाइज 3.5 को मैं फिनिश कर चुका हूँ। आप इसको नोटबुक में कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे नेक्स्ट मेथड देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।